अस्सलाम वालेकुम मिनाज। मेरा नाम अरबाज़ है। मेरा ताल्लुक़ कराची से। आज जो मैं वाक़या आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो 2014 का है। वाक़या कुछ यूँ है कि 2014 में हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था। हमारा सेंटर पड़ा था चावला मार्केट में। नाज़िमाबाद में रहता हूँ। चावला मार्केट बहुत मशहूर है यहाँ पे। हमारा सेंटर पड़ा था कराची कैम्ब्रिज में। तो हमारा पहला पेपर इंग्लिश का था जो बहुत अच्छा हुआ था। और हम लोगों ने जब बाहर आके डिस्कस करा तो पेपर जो है वो डिस्कस करने से ही लग रहा था कि हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। और हम बहुत खुश थे उस दिन कि पहला पेपर है और पहले ही बहुत अच्छा हुआ है। तो हम लोगों ने बजाय घर जाने के बाहर आवारागर्दी करना जो है वो बेहतर समझा। तो आवारागर्दी करते करते हम उर्दू बाज़ार की तरफ चले गए। उर्दू बाज़ार नाज़िमाबाद उर्दू बाज़ार काफ़ी मशहूर जगह है। काफ़ी लोग जानते होंगे जो कराची में रहते हैं। उसके एक दो गली छोड़ के हम लोग वहाँ पर पहुँच गए और हज़ारों टॉपिक जो है वो डिस्कस करते जा रहे थे जैसे जैसे चलते जा रहे थे। तो ये टॉपिक डिस्कशन कब हर चीज़ से होता हुआ इन सब चीज़ों पे चला गया। इस बारे में हम बातें करने लगे, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, जिन्नात वगैरह के बारे में। कब पता ही नहीं चला कि कब बातें यहाँ कन्वर्ट हो गई, क्योंकि एज़ यूजुअल हम सबका जो है वो बचपन में यही इंटरेस्ट होता है और जहाँ पे ये बातें हो रही होती हैं हम वहाँ इंटरेस्ट से सुन रहे होते हैं। और जब चार दोस्त बैठे होते हैं या फिर कज़न्स वगैरह होते हैं तो फिर हमारा जो है वो इसी तरफ जो है यही टॉपिक हो जाता है बातें करने का। तो उस टाइम भी यही था। तो हम ये बातें करते करते एक वहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा खंडर वीरान जो है वो हमें घर दिखा, और उस गली के 5-6 घर छोड़ के बिल्कुल। और क्योंकि हमने वहाँ जाके जो है वो कॉमेडी करना चाहिए, अपने आप को प्रिटेंड करने लगे कि हम एक प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं और मतलब मजाक करना चाहा वहाँ पे। क्योंकि उस ज़माने में एक्सप्रेस टीवी से वो क्या है आता था और हम वो देखते थे, ज़्यादा शौक़ से लेते थे। और फिर डिस्कवरी चैनल पे भी हम देखते थे कि जिस तरह से अंग्रेज़ डिवाइसेस लेके घूम रहे होते हैं और अगर आपके आसपास कोई पावर होती है तो कोई किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस होती है तो वो ब्लिंक करना शुरू कर देती है डिवाइस या कुछ ऐसा होता है। तो मतलब वो उन चीज़ों से इतना शौक़ से देखते थे कि हमने सोचा कि ये कुछ करते ही हैं खुद ही। तो पता नहीं हम क्यों, आप आज मैं बोलता हूँ क्यों हम उस घर के अंदर चले गए। और यही सब हम 3 दोस्तों में से एक दोस्त के पास जो है वो था वीडियो कैमरा नहीं, मोबाइल था। और उस ज़माने में हम लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं थे। जब मैट्रिक क्लास में थे सिर्फ उसी के पास वाहिद वही था जिसके पास स्मार्टफोन थे। और तो हम लोग जो है वो वीडियो बनाने लगे और वो वीडियो बनाने लगा हम जो कर रहे थे। हालांकि हम जो बंदा वीडियो बना रहा था पीछे से हम ही उसके शोर मचा रहे थे, कचरे पे पाँव रख रहे थे। तो वो वीडियो में कह रहा था देखें यहाँ कोई है, देखें यहाँ कोई है, मतलब हम मजाक कर रहे थे। तो वहाँ पर वीडियो में हमारा कैमरा गया है कुत्ते की तरफ। अब कुत्ते की तरफ गया वो, ये हम चारों के अलावा वहाँ कुत्ता मौजूद होना ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, लेकिन कुत्ता मौजूद होना और कुत्ते की दुम ना होना ये बहुत अजीब सी बात है। और दुम ऐसी कि दुम सफाई से नहीं है बिल्कुल। एक होती है दुम कटी हुई, एक वो पता लग जाता है, लेकिन दुम ही थी नहीं, ऐसा लग रहा है कि इसकी दुम है ही नहीं बगैर दुम का। और बहुत ही पैचेस थे उसके ऊपर, बहुत गंदा बहुत मैला था। तो जैसे उसने हमें देखा वो चलते हुए चला गया ऊपर सीढ़ियों से ऊपर चला गया। हमने सोचा कि भाई ये तो बहुत कंटेंट मिल गया हमको एक तरह से, इसकी वीडियो बनाएंगे, इसको तंग करेंगे और मज़ा आएगा। तो हम तीनों जो है वो ऊपर चले गए। एक दोस्त जो था मेरा उसको कुत्तों से डर लगता था तो वो नीचे ही रहा, हम तीनों ऊपर गए। तो हम 3 जब ऊपर गए तो कमरे थे वहाँ पे, कमरे बने हुए थे। यानी कि क्योंकि खंडर घर था और बीच में ना, बिल्कुल घर के बिल्कुल बीच में एक दरख्त था। और दरख्त था, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, तो सिर्फ दरख्त था नॉर्मल साइज का, जिसको हमने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया था। और हमें तो पता ही नहीं था कि वहाँ पर यानी कि दरख्त से ऐसे कुछ होता है, ये हमें नहीं पता था। लेकिन नीचे की निस्बत ऊपर जो है ना वो घर टूटा हुआ ही था, वो भी सही बना हुआ था, लेकिन 2-3 कमरे थे वहाँ पे। हम ऊपर गए, हमने जब देखा तो वहाँ पर कुत्ता था ही नहीं। अब हम
कि हम ढूंढ रहे हैं कि हमारे सामने आंखों के 3-4 लोग गवाह हैं, हम लोग देखा है हमने ऊपर आते हुए, तो कैसे गायब हो सकता है। अब हम ढूंढने लगे तो हमने सोचा चल इससे भी ऊपर कोई जगह होगी, शायद चलता हुआ ऊपर चला गया। तो वहाँ पर सीढ़ियाँ थी जो ऊपर जाने का रास्ता था। हम मैं और मेरा एक दोस्त जो है वो जैसी सीढ़ियाँ चढ़े तो हमें दिखा कि दीवार रास्ता बंद है, दीवार है आगे, यानी कि रास्ता बंद और दीवार आगे। मतलब मैंने यही कहा कि अगर कोई सीढ़ियाँ चढ़े तो मतलब दीवार से टकरा जाए जाके। अजीब ही, मैंने कहा बस उस वक्त हमने नहीं सोचा अजीब ही बनाया हुआ है कि जिसने बनाया हुआ है उस वक्त हमारा इतना ध्यान नहीं था कि कुत्ता गायब हो गया, तो ये बहुत बड़े उसकी बात है। हमने सोचा कि भाई वीडियो में तो कुत्ता आया है ना, वो हमने लिए बनाया है उसको। हमने बोला वो चलो ठीक है, ये हमारा काम हो गया, अब हम यहाँ से चलते हैं। हम यहाँ से चले गए। हम जैसे ही बाहर निकले तो धूप इतनी थी कि हमने जो है वो वीडियो उस टाइम नहीं देखी क्योंकि धूप पड़ रही थी मोबाइल के अंदर काफ़ी, तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। हमने सोचा कि साए में जाके बैठेंगे तो फिर वीडियो देखेंगे। हम वहाँ से निकल के एक पेड़ के नीचे जाके बैठे कुछ चबूतरे पे, तो उसने जैसे मोबाइल निकाला, अपना लॉक स्क्रीन का बटन दबाया, तो वो मोबाइल जो है वो बिल्कुल वाइट हो गया, मतलब फ्लैश हो गया बिल्कुल। ये हम देख रहे हैं मोबाइल को, उसने अपना लॉक बटन दबाया और मोबाइल बिल्कुल वाइट हो गया। वो कुछ थप्पड़ मार रहा है मोबाइल को, बैटरी निकाल के हमने जो है वो पूरा एंड फ़ोन को दोबारा चला दिया, लेकिन तो बैटरी निकाल के लगाया तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा बिल्कुल भी ना। तो हम क्योंकि ट्यूशन भी हम लोग एक साथ पढ़ते थे, हमने सोचा चलो तुम इसको सरीना मोबाइल मार्केट ले जाओ, फिर इसको सही कराओ। तो फिर हम जो है अपने दोस्तों से उसको दिखाते हैं। आज से ट्यूशन में जब हम बैठे हुए थे, जब उससे मुलाकात हुई ट्यूशन में, तो उसने हमें बोला, वो काफ़ी डरा हुआ था, मतलब बात नहीं कर रहा था। तो वापसी में हमने पूछा कि भाई क्या हुआ, तो मोबाइल ठीक कराने के लिए गए थे। तो उसने बताया कि मोबाइल जो मैं ठीक कराने के लिए गया था, उसने बोला कि भाई आपके मोबाइल में जो है वो जो डेटा मैंने ठीक रिकवर कराना चाह रहे हो वो तो है ही नहीं इसके अंदर। मतलब उसने बोला कि भाई मेरी टूर की तस्वीरें हैं इसके अंदर, मेरी फैमिली की तस्वीरें हैं इसके अंदर, कि आप कह नहीं सकते इसके अंदर डेटा नहीं है, क्योंकि मेरे मोबाइल में तो डेटा है। उसने बोला कि नहीं, आपके मोबाइल में डेटा नहीं है, आपका मोबाइल जब ना इसमें डेटा है और ना इसमें डेटा कभी डाला गया है, ये आपका मोबाइल है बिल्कुल नया, इसके अंदर तो डेटा रिकवर ही नहीं हो रहा क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं। तो ये जो है वो ये बात बहुत हैरान कर देने वाली बात थी हमारे लिए कि हम उस वक्त डर गए कि ये उस वक्त जो हम मानी के मजाक में जो है ना काम ख़राब हो चुका था हमारा, और हम बहुत डर गए थे। एक दूसरे से कह नहीं रहे थे लेकिन हम सब डरे हुए थे। हमने ये जो है वो एक दूसरे के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करी, बाकी दोस्तों के साथ, कि हमारे साथ ये हुआ है। तो उसी रात को जो है ना हमारे ट्यूशन से वापसी में जैसी लाइट गई, हमारे लीजिए कि तुम सब बाहर निकल गए, हमने चलो सोचा दोस्तों को बताते हैं वहाँ पे ये हुआ है। तो उस वक्त तो हम 4 लड़के थे, फिर हम 12 लड़के जो है ना वो उस घर के अंदर गए, लाइटें वाइटें लेके, छोटे मोबाइलों की लाइटें जला के 12 लड़के जो है वो उस घर के अंदर सारे। रात का वक्त था। अब रात का वक्त हम वहाँ पर, पेड़ तो सही था, सब कुछ जैसा हमने दिन में देखा था वैसा ही था, लेकिन ना हमें वहाँ कुत्ता दिखा। और हम जैसे ही ऊपर गए, यानी कि जब 12 लड़के हम लोग जब फ्लोर जगह सेकंड फ्लोर पे गए, तो मिनाज भाई आप यकीन करें कि जहाँ पर सीढ़ियाँ थीं और ऊपर का रास्ता जो बंद था, जब मुझे और मेरे दोस्त को खुद हम लोगों ने देखा था और बाकायदा इस बारे में बात भी की थी, यार ये क्या तरीका है, मतलब सीढ़ियाँ चढ़ती दीवार आ गई सामने। तो वो बाकायदा ऊपर जाने का रास्ता था जो उस वक्त दोपहर में नहीं था। अब जो है वो ऊपर जा रहे थे तो ऊपर और रास्ता था, लेकिन जो मैं उनको बता रहा हूँ कि मैंने देखा है कि यहाँ पे जो है वो दीवार थी, लेकिन कोई मतलब सब मजाक समझ रहे थे। सिर्फ मैं और मेरा दोस्त ही हम सकते में रह गए थे कि ये क्या हुआ है, यानी कि हमारे तो रोंगटे खड़े होना शुरू हो गए थे। उसी वक्त जैसे हम दोनों ने एक दूसरे का आई कांटेक्ट किया है ना, उसी वक्त हमारे कानों में एक हंसने की आवाज़ आई औरत की। और मैंने बाकी सबको कहा चिल्ला के कि तुमने सुना कुछ। मैं ये कहते ही भागा वहाँ से। हम सब भागे। सब सोच रहे हैं तुम भागे क्यों, मतलब तुमने आवाज़ नहीं सुनी। वो आवाज़ से मैंने और मेरे दोस्त ने सुनी थी, जो दोपहर में भी हमारे साथ था। हम दोनों को इन सबको यकीन दिला रहे हैं कि हमें आवाज़ आई है, लेकिन सब हमारा मजाक उड़ा रहे थे, उस वक्त कोई हमारी बात नहीं सुन रहा था।
तो वो उस दिन मैं घर आया, बुखार चढ़ गया था बहुत तेज़। घर वालों को बता नहीं सकते थे क्योंकि ये हमारी ही उल्टी हरकत थी। अगर घर पे बताते तो घर पे बाहर निकलना जो है हमारा बंद हो जाता। ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि फिर हाँ, अब छोटे छोटे मोटे इंसिडेंट जो हैं वो सबकी लाइफ में ऐसे ऐसे होने लगे। तो मेरे साथ ये हो रहा था कि मैं जब मुँह हाथ धोने के लिए जा रहा था, हमारा घर के दो एंट्रेंस थी, एक मेन एंट्रेंस थी और एक पीछे की गली से थी। तो जब पीछे की गली की तरफ हमारा वॉश बेसन है, वहीं पर ही वॉशरूम भी है। अब मैं जब भी वहाँ जाता हूँ तो कोई सुर की बिल्कुल सुरीली जो है वो सीटियाँ बजाना शुरू कर देता था। सीटियाँ बज रही हैं, अब सीटियाँ बज रही हैं, अच्छा भाई 1 बजे बज रही हैं, दोपहर के स्कूल से आया मैं, 5 बजे बज रही हैं, रात को भी हो रही है, रात को भी सीटियाँ बजा रहा है कोई। मतलब ये तो हैरानी की बात है। मैं अपने भाई को भी लेके के गया। मैंने बोला कि तुम्हें यहाँ पे सीटियों की आवाज़ आ रही है? मैं तो उसने बोला नहीं, मुझे सीटी की आवाज़ नहीं आ रही। तो मैंने कहा यार मुझे आ रही है जब सीटियों की आवाज़, तुम्हें कैसे नहीं आ रही? कह रहा नहीं मुझे नहीं आ रही जब। तो फिर मैं और डर गया कि भाई मुझे ही आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर और तो किसी को आ ही नहीं रही है। मम्मा से मैं डिस्कस नहीं कर सकता था वरना वो भी डर जाएंगे, घर में सब डर जाएंगे। फिर हम लोग को शादी का इनविटेशन आया, हम सब दोस्तों को ना, तो हम लोग हमारा दिमाग जो था ना इन्हीं चीज़ों में लगा हुआ था, किसी चीज़ में जो है ना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। हम बहुत डरे हुए थे। पूरी शादी में भी हमारा दिमाग जो इन्हीं चीज़ों में लगा रहा। फिर वापसी में बहुत लेट हो गया था हम लोगों की शादी से, तो हम चारों के घर जो है ना बहुत करीब करीब है, समझ लें राउंड अबाउट है। और उसके एक तरफ गली में 2 दोस्त हैं और एक तरफ गली में जो है वो हम दोनों दोस्त हैं। तो बहुत रात हो गई थी, तो हमने अपने दोस्तों से कहा कि अब घर नहीं, अकेले नहीं जाएंगे, हमें जो है वो घर छोड़ के ही आना है, पैदल तो हम लोग जाएंगे नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि यहाँ से चले जाए भाई। तो हमें जो दोस्त छोड़ने के लिए आया उसने बोला कि भाई मैं तुम चारों को घर पे पूरा ड्रॉप नहीं करूँगा, मैं तुम लोगों को राउंड अबाउट पे छोड़ दूंगा, वहाँ से 2 अपने घर की तरफ 2 अपने घर की तरफ चले जाना खुद ही। हमने बोला चलो, अकेले जाने से, इतना दूर जाने से ये जहाँ जाना बेहतर है, क्योंकि जो छोड़ने आ रहा था वो खुद डर रहा था। हम दोनों को तो छोड़ दिया। सही, अब हम दोनों ने चलना स्टार्ट किया। हम मेन रोड के बिल्कुल बीच में चल रहे थे, बिल्कुल बीच में चल रहे थे, और हम डिस्कशन ये कर रहे थे 2015 के वर्ल्ड कप के बारे में, क्योंकि 2015 में पाकिस्तान का वर्ल्ड कप था और पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट, बस हम किसको सिलेक्ट करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, हम ये बातें करते आ रहे थे। और हम दोनों का बातें करने का स्टाइल कुछ ऐसा था कि वो मेरी तरफ देख रहा था, मैं उसकी तरफ देख रहा था, और हम चलते जा रहे थे क्योंकि हमें टाइम तो पास करना ही था किसी तरह से, ये रास्ता काटना था हमें। अब हम दोनों बातें कर रहे हैं, बदतमीज मिनाज भाई आउट ऑफ नो वेयर, अल्लाह जाने कहाँ से जो है ना वो बंदा जो है हमारे सामने चलना शुरू हो गया। और मैंने तो देखा ही नहीं, मेरे दोस्त ने जो मुझसे बातें कर रहा है उसने देख के ही मुझे बोला कि भाई अरबाज, ये सामने जो बंदा चल रहा है ना, इसके पाँव जो है तो ज़मीन पे लग ही नहीं रहे। अब मैं जो हूँ वो इतना डर गया इसकी ये बात सुन के कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं जो हूँ अब सामने देखूँ, जो इसने मुझे बात कही है मैं इस बात को कंफर्म करूँ, उसको सामने देखूँ। क्योंकि मैं यही सोच रहा हूँ कि अभी जब हम चल रहे थे तो हमारे आगे ना बंदा ना बंदे की साथ, ये बंदा कहाँ से आ गया, और ये फिर ये जो कह रहा है हवा में चल रहा है, फिर ये तो और ही अलग बात है। मैंने अपनी साइड आँख से, जैसे आप देख रहे होते हैं, मैं चलते उसकी तरफ देख रहा था, मैंने अब साइड आँखें घुमा के जिसको जब देखा तो वाकई वो इस तरीके से चल रहा था जैसे बंदा हवा में चल रहा है, वो चल भी रहा था। और उसने वो सऊदी अरब की में जो लोग जुब्बा पहनते हैं ना, ऊपर से लेके नीचे तक का, वो पहना हुआ था उसने, और मुंह उसका जो है ना वो वाइट कपड़े में जो है वो पूरा ढका हुआ था। यानी कि सर्दियों में लोग आंखें खुली छोड़ते हैं कि आगे का नज़र आया, लेकिन उसने जो है ना पूरा मुंह जो है ना अपना कपड़े से ढका हुआ था, यानी कि वो खुद भी कुछ नहीं देख पा रहा होगा मेरे ख्याल से। तो मैंने इतनी हिम्मत करके उसको बोला कि भाई, क्योंकि वो भी बिल्कुल सेंटर में चल रहा था, हम भी बिल्कुल सेंटर में चल रहे थे, मैंने उसको बोला कि भाई देखो भागना नहीं। जैसे ही मैंने उसको ये बोला भागना नहीं, क्योंकि हम दोनों इतने डरे हुए थे, उसने भागना शुरू कर दिया। जैसे उसने भागना शुरू करा, मुझे तो पीछे नहीं रहना था, मैंने भी भागना शुरू कर दिया। अब हम भागे, वो सीधे हाथ की तरफ भागा, मैं उल्टे हाथ की तरफ, क्योंकि वो बीच में चल रहा था। हमने अलग अलग रास्ते से भागना चाहा। जैसे ही हम भागे तो उस दिन तो मैं इतनी स्पीड से भागा हूँ कि भाई यूसेन बोल्ट को भी मैं जो हूँ ना वो हरा देता उस टाइम। कोई भी मैराथन रेस लगवा लो आप, मैं जीत जाऊँगा। उस दिन जो मैं भागा हूँ ना, इतना डर गया था ना मैं,
इसमें कोई शर्म नहीं है कि भाई डर लग रहा था तो लगा था उस दिन डर। तो अभी भी सोचते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस दिन, किसी के साथ हो तो फिर उसको पता लगे कि ये हुआ क्या है। अब हम रात के इस दोपहर और तबड़ 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 दो हम लोग भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, ना एक दूसरे को देख रहे हैं ना बात कर रहे हैं, भागे ही जा रहे हैं बिल्कुल। और उसका घर जो है ना मुझसे 2-3 घर पहले था, वो पहले एकदम साइड पे हो गया अपने घर की तरफ, मुझे जो है वो 2-3 घर छोड़ के, और मेरे जो है वो गोल सीढ़ियाँ हैं, मुझे गोल सीढ़ियाँ चढ़नी थी। उस दिन मैंने जो 4 सीढ़ियाँ जो है ना मैंने फलांग ली, फलांग के मैं ऐसे ही चढ़ा। मैं देखना नहीं चाह रहा था उस तरफ, लेकिन मेरी नज़र ऑटोमेटिकली पीछे भी जाती है, क्योंकि गोल सीढ़ियों में जब आप चढ़ते हो तो आप पीछे भी आपको देखना पड़ता है। मतलब मैंने जैसे ही पीछे देखा वहाँ कोई नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। क्योंकि भाई अगर आप कोई मेरे पीछे होता या कोई चल रहा होता आपको उसको वहाँ होना चाहिए था ना। मैंने जैसे उस जगह पे वापस देखा जिसको हमने पीछे करा था, वो वहाँ पर कोई मौजूद ही नहीं था। तो उस दिन जो है वो दरवाज़ा भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है कोशिश करी खोलने की, खुद से इंतज़ार ही नहीं हो रहा था कि घंटी बजाऊं और कोई दरवाज़ा आके खोले, इतना भी इंतज़ार नहीं हो रहा था। फिर हमने सोचा कि ये बात जो है ना अब सुबह अपने दोस्तों को, जो 2 दोस्त अलग गए हुए थे ना, उनको बताएंगे जाके कि हमारे साथ ये हुआ रास्ते में। तो अब हम जो है वो उनके पास गए दोपहर के टाइम के, भाई हम उनको बता रहे हैं कि हमारे साथ ये हुआ। अब वो जो है वो इतना शौक नहीं हो रहे कि हमारे साथ हमने क्या एक्सपीरियंस किया, उनको कुछ असर ही नहीं हो रहा। अब मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं इनको क्या बात बता रहा हूँ, और ये दोनों बिल्कुल सुने हुए हैं, मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहे। डरना चाहिए कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। ये उन्होंने अपना बताना शुरू करा। फिर उन्होंने बताया कि हम जब जा रहे थे तो हम उनको जो है एक वाइट कलर के जो बिल्कुल वही इन्होंने जो है ना वो ड्रेस बताया। उन्होंने बोला कि वहाँ पर जो है ना एक दफ़ा हमें ना बिल्कुल रोड की साइड पे जो है ना वो बंदा जो है वो आलती पालती मार के जो है ना बैठा हुआ नज़र आया, जिस तरीके से योगा के स्टाइल में बैठते हैं वो नज़र आया। कह रहे हैं हम लोगों ने इग्नोर किया, रात के टाइम कोई बैठा हुआ होगा। और कह रहा है हम चलते गए तो कह रहा है तो फिर थोड़ी देर बाद वही बंदा दोबारा बैठा हुआ नजर आया। अब जो है ना वो ऐसे स्टाइल में बैठा हुआ कि वो कुछ सोच रहा है, यानी कि वो उस आलती बालती मार के ही बैठा हुआ है और कुछ सोचने में लगा हुआ है। और उसने मुंह पे पूरा कपड़ा डाला हुआ था कि मतलब मुंह ढका हुआ था, कहीं से देख भी नहीं सकता था वो, मतलब उसने मुंह अपना पूरा कपड़े से ही कवर किया हुआ था। अच्छा, मेरे एक दोस्त ने इसको ज़्यादा नोटिस नहीं लिया, दूसरे दोस्त ने नोट करा कि ये बंदा जो है वो हर थोड़ी देर बाद जो है ना हमें रास्ते में बैठा हुआ नज़र आ रहा है। तो उसने जो है ना उसको बताया, यार इस बंदे को मैंने पीछे भी देखा था, इस बंदे को अब मैं आगे भी देख रहा हूँ। फिर इन लोगों ने आगे देखा तो 2-3 दफ़ा जो है वो आगे भी दोबारा बैठा हुआ। फिर वो हेड डाउन होके बैठा हुआ, जिस तरीके से हम क्लास में हेड डाउन हो जाते हैं, वो टांगे रख के बैठा हुआ मुंह के सामने, बिल्कुल हाथ पैर नीचे करके। अब इन्होंने भी जो है ना वो भागना शुरू कर दिया। इन्होंने भी जब 2-3 दफ़ा देखा ना, जब उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये बंदा बार बार आया, तो इन्होंने भी भागना शुरू कर दिया। ये भी भागे, ये दोनों भी भाग के अपने घर गए। इन्होंने हमें बताया तो हमने सोचा भाई उस दिन जो मजाक हुआ था ना वो बड़ा महंगा पड़ रहा है, काफ़ी महंगा पड़ रहा है हमें ये मजाक। जो हम कॉमेडी करना चाह रहे थे ना वो अब हमारे सामने आ रही हो। तो अब फिर हम उसी घर में वापस गए बाहर। हम लोगों ने जो है बहुत सॉरी करा आवाज़ के साथ, जो है ना उससे हमने माफ़ी मांगा कि जब यानी कि क्या बताऊँ मैं, एक एक करके जो है ना हम उस घर के करीब जाके भी हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता से भी उनसे माफ़ी मांगी। हम लोगों ने दूर खड़े होकर एक साथ हाथ जोड़ के जो है ना वहाँ पे जो है वो माफ़ी मांगी। उन लोग जो भी था हमने बोला हमने उससे मजाक में हुआ, जैसा भी हुआ बिल्कुल मजाक था। कोई हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं था आप तंग करना। जो बचपना एक बचपना समझ लें, सब ने एक तरीके से एक दिन मांगी, हम लोगों ने 2 दिन गए, हम 3 दिन गए लगातार उस वहाँ पर, और तीनों हम लोगों ने यही चीज़ें जो है रिपीट करी। उस दिन के बाद से अल्लाह का शुक्र है कुछ भी ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल भी, और किसी के साथ नहीं हुआ। उस दिन जब तीसरा दिन हम लोग गए थे उसके बाद से हम लोगों को कोई अल्लाह का शुक्र कोई एक्सपीरियंस हमारा ऐसा नहीं है। तो मेरा यही जो है वो मैसेज है कि इन चीज़ों को जो है वो हल्का नहीं लेना चाहिए और आसान भी लेना चाहिए, और खामा-खाई में किसी से मौजूदगी का एहसास नहीं दिलाना चाहिए। किसी से ना ही पूछें कि अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाओ, क्योंकि अगर उसने अपनी मौजूदगी का एहसास दिला दिया तो फिर जो है वो आपकी मौजूदगी जो है वो मशकूक हो जाएगी। बस यही था मेरा वाक़या। फ़ी अमान अल्लाह।